हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पेडागोजी से रिलेटेड न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग सी टेट, यूपी टेट, रीट, इन सारे ही स्टेट टेट और सी टेट को फोकस करते हुए सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, देखेंगे और देखेंगे उनमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बेसिकली इस सीरीज में आपको कुछ ट्रिक्स मिलेंगी, आपको इम्पोर्टेंट सारे ही पॉइंट्स मिलेंगे देखने के लिए, और आप पेपर एनालिसिस देखेंगे कि किस तरीके से सी टेट में पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें भी हम सिलेबस वाइज ही वर्क करेंगे, पर इनिशियली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू हम यहाँ पर अपने इस न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट और असेसमेंट के बारे में। बेसिकली हम इनमें देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है और ये क्या होते हैं। एक्चुअली स्कूल बेस्ड असेसमेंट बेसिकली आपके वो असेसमेंट होते हैं, या फिर कहें हम कि वो तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल या फिर फिजिकल लेवल या फिर उनका अंडरस्टैंडिंग को असेस करते हैं। और ये डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट मेथड से मेजर किया जाता है, और इनको मेजर करने का, इनको नापने का, इनको मापने का, इनको इवेल्युएट करने का अलग तरीका होता है। उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट हम किन किन तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। एक तो मेजरमेंट के थ्रू, उसके बाद एक इवैल्यूएशन के थ्रू, तीसरा है हमारे टेस्ट के थ्रू, और फोर्थ है असेसमेंट के थ्रू। तो इन 4 तरीकों से हम अपना स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जांचने की प्रक्रिया में इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन या कोई 2 या फिर सेवरल ऑप्शंस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी। ये या तो कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फिर कोई एक्टिविटी हो सकती है जो कि आपके डाटा एक्यूमुलेट, यानी कि डाटा को, यानी कि आपकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति की एबिलिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो कि एक व्यक्ति में कितनी क्षमता है किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, ये जांचने के लिए हम कोई एक्टिविटी कराते हैं या फिर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो उसके द्वारा जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो डाटा मिलता है, उसके आधार पर हम उस व्यक्ति को स्पेसिफिक टास्क के लिए चेक करते हैं कि इसमें कितनी एबिलिटी है, ये कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। इसके थ्रू हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट स्टेजेस पर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर टास्क में इतना बेहतर है और वो इससे इतना कम अच्छे तरीके से टास्क को परफॉर्म कर पाया है। ये एक कंट्रोल सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें आप जो भी एक्टिविटी देते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जो भी टास्क देते हैं, वो प्री प्लान्ड होता है, और वो आपके डेवलपमेंटल टास्क को फोकस करते हुए आपकी रिक्वायरमेंट, आपको किस पर्टिकुलर चीज का आंसर चाहिए, उसको देखते हुए किया जाता है। तो ये इसीलिए कंट्रोल सिचुएशन में किया जाता है। ये आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल्स को, एप्टीट्यूड को, आपकी परफॉर्मेंस को और बहुत अदर जो एक्टिविटीज होती हैं, अदर टॉपिक्स होते हैं, उनकी की जानकारी के लिए इस तरीके के टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है मेजरमेंट, जिसे हम हिंदी में मापन कहते हैं। इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू आप असेसमेंट करते हैं। मतलब एक टेस्ट में जब आप किसी भी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि 10 में से 9 नंबर मिले आपको, तो वो आपका मेजरमेंट है। या फिर अगर आपकी फिजिकल हाइट के बारे में बात करें तो यू आर 5'4" या यू आर 5'5", तो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है, जिसको आप अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है, आईक्यू कितना है, ये भी हम अंकों में जांच लेते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जाता है। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है, यानी कि मात्रात्मक है, जिसमें आप एक मात्रा बता देते हैं कि मतलब 10 में से 5 है, 10 में से 4 है, 10 में से 9 है, 10 में से 10 है। ये एक मात्रा को शो करता है। इसमें जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन के, वो ये बताते हैं कि हाउ मच द पर्सन इज एलिजिबल, हाउ मच द पर्सन, मतलब पर्सन की एबिलिटी, मतलब कितनी कैपेसिटी है उसकी, वो कितना कर सकता है या कितना कर रहा है। तो ये हाउ मच का आंसर देता है। ये आपका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट 2 तरीके का होता है, या तो फिजिकल मेजरमेंट, जैसे कि मैंने कहा आपका
हाइट, वेट, आपका ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल मेजरमेंट में आती हैं। वहीं आपका मेंटल मेजरमेंट, जैसे कि आपका IQ चेक करना, तो ये आपका मेंटल मेजरमेंट में आता है। थर्ड हमारा इवेल्युएशन है, स्कूल बेस्ड जो है इवेल्युएशन। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है इवेल्युएशन, जिसमें आप एक व्यक्ति को कोई भी पर्टिकुलर टास्क देते हैं, उससे उसकी नॉलेज चेक करते हैं, फिर उसमें इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सिखाते हैं, उसको सिखाने के बाद फिर से आप उसकी नॉलेज को चेक करते हैं, फिर देखते हैं उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो कितना हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप उसको फिर से रिपीट करते हैं टास्क को। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंतर्गत चलता है। इसमें आप इट डील्स विद द क्लासरूम एग्जामिनेशन, जिसमें आपके क्लासरूम एग्जामिनेशन आते हैं। जो आपकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स होते हैं स्टूडेंट के, उनको आप इवेलुएट करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली जब आपने अगर लेसन प्लान्स भी बनाए होंगे तब भी आपने इन तीनों ही डोमेन को फोकस करते हुए लेसन प्लान को बनाया होगा कि हम जो हमारा टारगेट स्टूडेंट है, हम उनको उनके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों ही डोमेन को अफेक्ट करते हुए पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाएं। तब हम इवेल्युएशन को यूटिलाइज करते हैं, जब हमें ये तीनों ही डोमेन को चेक करना हो और क्लासरूम एग्जामिनेशन करवाना हो। जी, इवेल्युएशन जो है वो इट टेक्स हेल्प, मतलब ये हमेशा टेस्ट और मेजरमेंट दोनों की ही हेल्प से ये इवेल्युएशन किया जा सकता है। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड द मेजरमेंट्स, मतलब दोनों ही चीजें हो सकती हैं इसमें। आप किसी चीज को मेजर भी कर सकते हैं एंड यू कैन टेस्ट एज वेल। आप उसके बाद में इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू जजमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें टेस्ट भी और मेजरमेंट भी। मेजरमेंट क्या करता है, अंकों को हमें बताता है। टेस्ट क्या होता है, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है आपका। तो ये आपका क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी कि उसकी गुणात्मकता दोनों को ही प्रभावित करता है या फिर दर्शाता है। तो इससे हम आपकी वैल्यू जजमेंट भी कर सकते हैं इवेल्युएशन के थ्रू। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन आता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। यूजुअली इट मेजर्स टर्म्स, इट इज इन मेजरेबल टर्म्स, मतलब आपके ही मापने के टर्म्स में हो सकता है, जिसमें आप अपने किसी की व्यक्ति की नॉलेज को, उनकी स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को, इनको आप असेस कर सकते हैं। ये इसका गोल होता है टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर बिहेवियर में या फिर पर्टिकुलर किसी चैप्टर में कहें या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्किल में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तब आप असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट भी 3 तरीके के होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं। इनको 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस तरीके के आपके डिवीजन होते हैं। तो ये बेसिकली आपके इम्प्रूवमेंट के लिए यूटिलाइज होता है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। इट इज एन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट असेसमेंट in this process of describing, collecting, recording, scoring and interpreting information about learning। इसमें क्या होता है कि आपकी जितने भी आपकी डाटा कलेक्शन की प्रोसेस है, डिस्क्राइबिंग की है, रिकॉर्डिंग की है, आप इसमें स्कोरिंग करते हैं, आप इसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसमें सारी ही चीजें जो लर्निंग से रिलेटेड होती हैं वो की जाती हैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल कॉन्टेक्ट में जो है ये यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा ही चारों ही चीजें असेसमेंट की क्या होती है, हम किस तरीके से स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं। आई होप इन चारों में ही डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वालिटेटिव है, किसमें हम अंकों के द्वारा माप सकते हैं, किसमें हम नॉलेज को, स्किल्स को किस तरीके से नापते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं श्योरली उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। आगे आने वाली वीडियोज में आपको ट्रिक्स मिलेंगी और अच्छी तरीके से टॉपिक्स को समझने की आसानी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।